नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लखनऊ दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति धनखड़ पूर्व राज्यपाल और जस्टिस रहे अंशुमन सिंह के परिवार में शांति पाठ कार्यक्रम में शामिल होने लखनऊ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 878 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गाजियाबाद से देश की पहली रैपिड रेल गुजरेगी। देश की पहली रैपिड रेल अगले वर्ष प्रारंभ होने जा रही है और गाजियाबाद से होकर के जा रही है। गाजियाबाद के पास अपना एयरपोर्ट है, बेहतरीन कनेक्टिविटी है और आज इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मैं स्वयं अपने जनप्रतिनिधियों के साथ में 878 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात गाजियाबाद वासियों को देने के लिए यहां पर आया हूं। मैं इसके लिए मंच पर उपस्थित अपने सभी माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान परिषद सदस्य, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी अन्य जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। गाजियाबाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की अगुवाई में कुछ लोगों ने पार्टी कार्यालय पर पार्टी ज्वाइन की। आजम खान ने पार्टी में शामिल होने वाले लोगों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। सपा नेता ने कहा कि लोकतंत्र को दमन तंत्र से दबाया जा रहा है। इस दौरान उनकी पत्नी तंजीम फातिमा के अलावा सपा प्रत्याशी आसिम रजा भी मौजूद रहे। लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, लेकिन क्या हो रहा है इस पर टिप्पणी करने से बेहतर यह है कि हम खुद उसका एहसास करें और हालात का मुकाबला करें और एक ऐसी फतह दर्ज करें जिससे आने वाले लोगों को ये सबक हो कि लोकतंत्र को दमन तंत्र से नहीं दबाया जा सकता। और मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग के दौरान जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं वैसे ही केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मैनपुरी पहुंचे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य के समर्थन में प्रचार किया। एसपी सिंह ने बघेल के करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था। कहीं से सूचियां ना दी जाएं। अभी आपने देखा होगा कि परसों कुछ अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। कल प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री जी ने 72,000 अपॉइंटमेंट लेटर दिए। 225 को मुझे भी देने का मौका मिला। तो उन बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंटरव्यू ख़त्म हो गए हैं, रिटन परीक्षा हुई है, कंप्यूटर ने कॉपी जांची है, इसलिए हमारे 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, उनको नौकरियाँ मिली। और इन और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, सतत काम चल रहा है, उसकी मेहनत से निश्चित तौर से मैनपुरी लोकसभा के चुनाव में कमल खिलेगा। बसपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, उन्होंने वॉक ओवर दिया, एक तरह से अपना विड्रॉ कर लिया प्रत्याशी। क्या लगता है उसका एक अपना खुद का कोर वोटर है, क्या लगता है ये वोटर किस ओर जाएंगे? क्या भाजपा अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होगी या सपा फिर से उसमें सेंधमारी करके अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके सबसे बड़े लाभार्थी बसपा के समर्थक हैं, क्योंकि आधार गरीबी है। प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाओं का आधार गरीबी है और ये मानना ही पड़ेगा कि अनुसूचित जाति के लोग दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा गरीब होते हैं। इसलिए कहीं से सूचियां ना दी जाएं। मैनपुरी से सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन में एफआईआर दर्ज हुई। विधायक ब्रजेश कठेरिया का ऑडियो वायरल होने पर कार्रवाई की गई। ऑडियो में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के संबंध में बातचीत हो रही है।
झांसी को निकाय चुनाव से पहले 325 करोड़ की सौगात मिलने जा रही है। सीएम योगी 325 करोड़ की करीब सैकड़ा भर योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कल सीएम दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सड़कों की रंगाई, पुताई, मंच की सजावट का काम चल रहा है। झांसी जिले का पूरा पुलिस प्रशासन दौड़ता भागता दिखाई दे रहा है। आपको बताते चलें कि एलवीएम ग्राउंड में मुख्यमंत्री अपनी सभा को संबोधित करेंगे। देखिए, कल 24 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद झांसी का भ्रमण करके यहाँ पे प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे और जनपद की लगभग 325 करोड़ से ज़्यादा धनराशि की 100 से ज़्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके संदर्भ में लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, ट्रैफिक हो, पार्किंग हो, जो प्रबुद्ध जन आएंगे उनके बैठने एवं अन्य व्यवस्थाएं लगभग सारी कंप्लीट हो गई हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ भी तैयारियां चल रही हैं। मैं लोगों से यह अपील करूंगा कि कार्यक्रम के कम से कम 1 घंटे पहले आके शांतिपूर्वक बैठ जाएं और कार्यक्रम के बाद आराम से अपने अपने घर चले जाएं। दिनांक 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण कार्यक्रम है झांसी जनपद में। सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोग हेलीपैड से लेके कार्यक्रम स्थल का मार्ग व्यवस्था और कार्यक्रम स्थल का व्यवस्था, वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था, सेफ हॉस्पिटल, सबको सुरक्षित हम लोग ड्यूटी लगा दिया गया है। ट्रैफिक डाइवर्शन का पॉइंट आइडेंटिफाई करके मीडिया कर्मी। बिजनौर में बिना रजिस्ट्रेशन, बिना नंबर के ई रिक्शे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। चांदपुर पुलिस और एआरटीओ प्रवर्तन दल के संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार राय, एआरटीओ प्रवर्तन दल गौरी शंकर, टीएसआई बलराम कुमार मौजूद रहे।